राधे राधे एवरीवन। अभी आई हूँ मैं मंदिर। शाम के बज रहे हैं 5 बजे का ये टाइम है और मैं और मेरी सहेली आई थी मंदिर। तो यहाँ पे जो है ना नए दूल्हा दुल्हन जो है ना भगवान का आशीर्वाद लेने आए थे। तो अभी जो है ना शादी का सीज़न है, जहाँ जाओ वहीं पर शादी का टेंट, शादी की सहनाई जो है ना सुनाई पड़ रही है कानों में। और आजकल जब मैं मंदिर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत सारे नए नए दूल्हा दुल्हन नए नए जोड़े में जो है ना नज़र आते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप उनका ले लिया। बहुत ही प्यारी दुल्हन थी और अच्छा था, मतलब बहुत बढ़िया लग रही थी। तो बस यहाँ पे उन्होंने भगवान का आशीर्वाद दिया। ये नए जीवन की शुरुआत होती है। बहुत सारे आंखों में नए सपने लेकर एक नई दुल्हन अपने नए घर में आती है। तो सारी चीज़ों को सोचकर ना हमें भी अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं। बस उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका है। आज जो है ना मेरा इतना बिजी वाला दिन था। पंडित जी तो चले गए हैं बाहर कार्यक्रम में, वो जयपुर गए हैं। तो मैंने जो है ना सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि घर थोड़ा थोड़ा सा गंदा लग रहा था। गंदे का इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे, बहुत सारी चीज़ों की मैंने अच्छे से डस्टिंग नहीं की थी। तो बस आज मैं सुबह से उन्हीं सारे कामों में उलझी पड़ी थी। तो मैंने बहुत सारा सामान एक सा लगाया है और आप सबको तो पता ही है कि मुझे सामान को इधर से उधर और उधर से इधर रखने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस वो सारे सामान को मैंने अच्छे से सेट किया है। बेटू ने भी आज खूब मस्ती की है। मतलब इसका ना 10 बजे जाकर ब्रश हो रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो मतलब ये तो खैर पढ़ाई कर रहा था, तो फिर मैंने उसको नहीं टोका, तो उसने पढ़ा मतलब नहाया भी नहीं अभी तक। और मैं नहा कर आ चुकी हूँ। अब बनाऊंगी मैं खाना। और जब भी कभी इस घर में साफ़ सफाई होती है तो सबसे जल्दी बनने वाला खाना है दाल चावल। तो आज मैं दाल चावल ही बनाने वाली हूँ। दाल मैंने रख दी थी। इसके बाद जो है ना अब मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, चावल को भिगो के रखूंगी और कुकर में ही मैं आज चावल बनाने वाली हूँ ताकि जल्दी बन जाएंगे। और उसके बाद जाऊंगी मैं पूजा पाठ करने। अरहर की दाल और चावल हम सबके ही बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। जैसे बच्चे अक्सर पीली दाल कहते हैं, तो बस वही दाल जो है ना बना रही हूँ। बहुत ही सादा तरीके से बनाती हूँ। दाल में मैंने उबलते समय टमाटर डाल दिए थे और हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो स्वाद अनुसार नमक होता है, नमक डाल के मैं केवल 2 सीटियाँ लगवाती हूँ। ये तो दाल है ना वो देसी अरहर की दाल है, तो बहुत जल्दी जो है ना गलकर ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। देसी दाल का मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की होती है। अब की बार अगर लेकर आई तो पक्का दिखाऊंगी। आप भी कभी ऐसी इस तरह की दाल लेकर आना, ये सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो 2 सीटी में तो मतलब बहुत ही बढ़िया ये घुल जाती है। और फिर बाद में मैं से घी का एक छौंक लगा देती हूँ, जैसे हींग जीरे का ये छौंक होता है। प्याज लहसुन मैं नहीं डालती दाल में, क्योंकि कभी डालने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। उसके बाद हरा धनिया पड़ता है दाल में और दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, खासकर चावलों के साथ तो मज़ा आ जाता है। तो आज का हमारा डिनर जो डिनर बोल रही हूँ, दोपहर का खाना जो है ना दाल चावल से ही निपट जाएगा। क्योंकि जब आप घर की साफ़ सफाई करते हो ना तो बहुत सारा काम हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। आज मैंने मसाले के डिब्बे भी साफ़ किए हैं, क्योंकि घर में सूखा धनिया ख़त्म हो गया था। लाल मिर्ची भी तो ख़त्म होने ही वाली है, लेकिन लाल मिर्ची आज मैंने नहीं पीसी है। धनिया मैंने आज पीस दिया था। लाल मिर्ची को थोड़ा सा मुझे सुखाना पड़ेगा क्योंकि वो सर्द गई थी। तो 1-2 दिन की धूप लगने के बाद मैं उसको कूटूंगी अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ 10 दिनों के लिए अच्छे से मसाले कूट के पीस के उनको रख देती हूँ। 10-15 दिन आराम से चल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप चक्की पर अगर मसाले पिसवा लो ना, वो साल भर तक अगर रखे रहें फिर उनमें वो स्वाद और टेस्ट उनमें रहता ही नहीं है। तो मेरा तो ये शुरू से ये नियम है कि मैं लाल मिर्ची धनिया हमेशा 10-15 दिन के लिए मिक्सी से ही पीसती हूँ घर में। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पहले के ज़माने में तो सिलबट्टे पे औरतें जो है ना पीसा करती थी, और उसकी सब्जी की खुशबू जो है ना आज भी मेरे नाक में बसी हुई है। मतलब बहुत टेस्टी लगती थी वो सब्जी। हम इतनी मेहनत तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अब व्यस्त वाली लाइफ है। हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया है कि अब सिलबट्टे को तो नहीं घिस सकते। लेकिन हाँ, मसाला मैं अक्सर
ताज़ा ही पीसती हूँ। तो बस यहाँ पे आज मैंने सूखा धनिया पीस दिया है, लाल मिर्ची ऊपर सुखाने के लिए रख दी है। क्या सूखना है, हवा इतनी तेज चल रही है कि मुझे लगता नहीं है कि मेरी लाल मिर्च सूखने वाली है। फिर भी अपनी मन की संतुष्टि के लिए मैंने ऊपर रख दी है लाल मिर्च, 2-3 दिन में सूख जाएंगी। और मैं इतनी आलसन हूँ ना, मैं क्या बताऊँ आपको, कि वो लाल मिर्च सूख जाती हैं और रात पर मैं उनको रखा छोड़ दूंगी और फिर वो फिर से जो है ना सड़ जाएंगी। तो ध्यान रखूंगी कि शाम को उनको नीचे उठाकर मुझे लाना है। और कपड़े भी लगाए हैं मैंने, तो एक बार के कपड़े तो मैं सूखने डालकर आई हूँ, ये दूसरी वाली के जो है ना चल रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई की है तो फिर बेड के चद्दर वगैरह, तकिया के कवर वगैरह, टॉवेल और हमारे रोज के कपड़े हो ही जाते हैं मतलब। और आजकल तो मेरा ड्रायर अभी इतने दिनों से खराब चल रहा है ना कि ड्रायर का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पंडित जी तो बोल रहे थे कि नई मशीन ले लो, और मुझे लगता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कि बस उसका ड्रायर की मशीन ही जो है ना चेंज करवा लो। मेरा मानना ये है, फिर देखते हैं क्या करना है। ये बोलते हैं कि इतनी पुरानी मशीन है, अब उसमें पैसा लगाना ही बेवकूफ़ी है। आप लोग बताना क्या कर सकते हैं। केवल उसका ड्रायर खराब है और ड्रायर उसका नहीं सुधर रहा है। ड्रायर क्या है, पूरी मशीन ही उसकी चेंज करवानी पड़ेगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी कसम में मेरे 3-4 महीने मैंने ऐसे ही कपड़े मतलब धो के काम चलाया है। अब सर्दियों में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आएगी, क्योंकि सर्दियों में तो कपड़े सूखते नहीं है। अभी तक तो बहुत ही धूप थी तो सूख जाते थे, इतना मुझे अखरा नहीं, बट आगे जाके अखर सकता है। तो बताना मुझे, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो मैंने मशीन भी नहीं ली है, पर देखते हैं क्या है। इनका तो बोलना यही है कि नई मशीन ले लो, पर देखते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 12:30 और मेरा पूरा काम हो गया। आज ना इतनी ज़्यादा व्यस्त वाला टाइम था ना। वैसे मैं जब सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना तो सारा काम टाइम पर निपट जाता है, लेकिन जब मैं झाड़ू पोछा थोड़ा लेट करती हूँ ना, पागल है क्या है। रेड कलर की शर्ट पहन कर आ। रेड कलर, अरे नहीं वो फंसती है ना, बताइए मेरे सामने पहन, मैं देखती हूँ कितना फंसती है। बच्चों के कितने नखरे हुए हैं सही में। और यहाँ पे जो है ना हमने मिट्टी गला दी है, इसके लिए मैं भूस लेकर आऊँगी, इसलिए मैं बाज़ार जा रही हूँ। और 1-2 सामान मुझे और लाना है तो वो लेकर आएंगे, क्योंकि चूल्हा बनाना है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि घर में मुझे चूल्हा बनाना है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे कभी कभी मन होता है जब पंडित जी घर पे होते हैं ना, तो चूल्हे पे कढ़ी बनाओ, सब्जी बनाओ। एक आध दिन चाय भी बनाऊँगी मैं चूल्हे पर, मेरा बड़ा मन है चाय पीने का, तो इसलिए मिट्टी गला दी है। और आज पूर्णिमा है, वैसे तो कल भी थी पूर्णिमा और आज भी है, कुछ लोगों ने आज भी मानी है। तो आज चूल्हे की तरी रख देंगे ताकि चूल्हा बनने की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर गुनगुन खड़ी है। आज मैंने दाल चावल बनाई थी ना, तो गुनगुन को जो है ना थोड़े से मैंने चावल दे दिए थे, बड़े मन से खाए उसने। मतलब उसको वो भी ना हमारी तरह चटोरी है, उसको भी ना बहुत अच्छा चाहिए खाने के लिए। और ये सर्दियों की जो धूप होती है ना, इतनी अच्छी लगती है, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे लेटकर। ऐसा लगता है कि हाथ पैरों की कोई मसाज सी हो रही है। तो सर्दियों में धूप ज़रूर सीखा करूँ। मुझे तो जैसे ही टाइम मिलता है ना आजकल, तो मुझे इतना मज़ा आता है सर्दियों की धूप सीखने में कि ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे यहीं बैठ जाऊँ। लेकिन सुबह सुबह के काम इतने होते हैं कि काम करने के बाद ही जो है ना मैं धूप में बैठ पाती हूँ। तो मेरे घर के पास ही, मेरे मोहल्ले में ही जो है ना शादी है, तो बस वहाँ पर मैं चली गई थी। 4 बजे का टाइम है। अभी मैंने चाय वगैरह नहीं पी है। वैसे घर में मैंने सूट पहन के रखा था, तो मैंने फटाफट जो है ना साड़ी पहनी, सिंपल सी साड़ी है। और यहाँ पे जो है ना दुल्हन को उसकी सास थी या ननद थी, मुझे नहीं पता है, तो वो दुल्हन को गोदी में रख कर जो है ना इस तरह से डांस कर रही थी। ये जो नया प्यार होता है ना, बड़ी उम्मीदें जुड़ी होती हैं इस प्यार से, बड़े प्यार से नए सदस्य को जो है ना अपने घर में लेकर आते हैं। बड़ा ही प्रेम होता है, नया उत्साह भी होता है, और उस रिश्ते के साथ खूब ढेर सारी उम्मीदें भी जुड़ी होती हैं। तो बस रिश्ते में प्यार है वो तो सही बात है, लेकिन उम्मीदें थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए कि ऐसा हो वैसा हो। जब हम रिश्तों में उम्मीदें नहीं करेंगे ना, तो यकीन मानिए रिश्ते बहुत प्यारे चलेंगे। तो बस ये उम्मीदें ही जो है ना रिश्ते को कहीं ना कहीं खोखला और ख़राब कर देती हैं। तो बस मेरे कहने का मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ अच्छा लग रहा था, बस खूब सारा रौनक सी लगी हुई थी। और शादी वाले घर में तो खूब सारी रौनक होती है। तो अभी जो है ना बहुत शादियाँ हैं। हमारे खास रिलेशन में तो एक भी नहीं है इस बार, लेकिन हाँ इधर उधर
बहुत शादियां हैं। तो यहाँ से जाने के बाद मैं पहुंच गई मंदिर। मेरी सहेली के साथ में रोज मैं मंदिर आती हूँ और एक मिठाई का डिब्बा बहुत टाइम से घर पर रखा हुआ था, तो आज वो मिठाई का डिब्बा भी मैं लेकर आई हूँ। आप मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा सोच के ही मैं सोचना कोई खुशखबरी है, तो खुशखबरी ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं मिठाई का डिब्बा इसलिए लेकर आई हूँ ताकि भगवान का भोग भी लग जाएगा और ये मिठाई का डिब्बा जो है ना मैं यहीं छोड़ जाऊंगी ताकि सब लोगों में बढ़ जाएगी। और बस ये था मेरा एक छोटा सा दिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, किस तरह से मेरा जीवन रहता है, क्या क्या दिनचर्या रहती है। वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करती रहती हूँ। बाकी आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद भी करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोग भी आ जाओ, प्रसाद अगर पास में होते तो आप सबको भी खिलाती। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज मैं मेला भी गई थी तो बहुत अच्छा अच्छा सामान मेले में आया है, लेकिन ना जाने मैं मेले में गई ना तो आज मेरी तबीयत सी बहुत खराब हो गई। ऐसा कुछ खाने पीने में शायद अनशन हो गया होगा। जब आप अच्छा खाना खाते हो ना, अच्छा का मतलब थोड़ा हेल्दी वाला खाना खाते हो और उसके बाद अगर अनशन खा लो ना तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हो। तो मेरे साथ आज ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने कुछ शादी वादी में भी कुछ अनशन खा लिया, उस वजह से मुझे इतने चक्कर आ रहे थे ना बहुत ज्यादा। तो मैं आज ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मेला जाऊंगी तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। और मुझे 2 बर्नियाँ बहुत पसंद आई है, आज तो लेकर नहीं आई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो पक्का लेकर आऊंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।